कैसे पार करेगा? पुल सिरात कितना लंबा है? ये कोई दिल्ली बरेली रामपुर का पुल नहीं है कि जिसको मिनटों में पार कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतने इसकी मसाफत कितनी है? 500 साल की मसाफत। अल्लाह अकबर, 500 साल तेज घोड़ा दौड़ाइए और दौड़ाने के बाद फिर यह पुल सिरात को पार किया जाएगा। लेकिन आज इंसान, अल्लाह अकबर, जब ये आयत करीमा नादिल हुई कि लोग जब जहन्नम पुल सिरात से गुजरेंगे तो कट कट के जहन्नम में गिरने लगेंगे। अल्लाह अकबर, जब ये आयत नाजिल हुई है, हमारे और आपके पैगंबर इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्याल उम्मती का आ गया, मेरी उम्मत कट कट के जहन्नम में गिर जाएगी। दोनों आलम का मालिक व मुख्तार हमारे आका और मौला अल्लाह अकबर निकले हैं मदीने से, और निकलने के बाद एक गार में चले जाते हैं और गार में अपना सर रख के सजदे में ये पढ़ने लगते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। कौन रो रहा है? हमारा नबी रो रहा है। कौन रो रहा है? आमना का लाल रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? तुम्हारे लिए रो रहा है। अल्लाह अकबर, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, आका ने खाना नहीं खाया है, आका ने पानी नहीं पिया है, 3 रातें 3 दिन गुजर गए हैं। अल्लाह अकबर, आका ने खाना नहीं खाया है, मुस्तफा जान रहमत ने पानी नहीं पिया है, सजदे में सर रख के मुस्तफा रो रहे हैं, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। है कोई जमाने में ऐसा जो किसी के लिए खाना छोड़ दे, जो किसी के लिए पीना छोड़ दे? ये तेरा मेरा नबी है जो गार में सर रख के रो रहा है। अरे तुमने बदले में उन्हें क्या दिया है? तुम तो नमाज पढ़ के मेरे आका की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचाते, तुम तो जो है मुस्तफा पे दुरूद भी नहीं पढ़ते हो। अरे जबान चलती है तो गीबत में चलती है, जबान चलती है तो झूठ बोलता है, जबान चलती है तो गाली बकता है। सबसे बड़ा खासाब वो है जो चौराहा पे खड़े होकर माँ बहन एक कर डाले, वो सबसे बड़ा खासाब कहलाता है। अरे जबान चलती है तो गालियां बकते हो, जबान चलती है तो जो है वो गाना जो है गुनगुनाते हो। अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी है कि तू चौराहा पे खड़े होकर माँ बहन एक करे। अल्लाह ने तुझे इसलिए जबान नहीं दी है कि तू दूसरों की ग़ीबत चुगली करता फिरे। अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी है कि तू सरेआम गाना गाता फिरे। अरे अल्लाह ने जबान दी है तो जबान चले तो झूठ में नहीं चलना चाहिए। अरे जबान चले तो कलामुल्लाह की तिलावत होनी चाहिए, फिर रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ना चाहिए। अगर जबान चले तो नाते नबी गुनगुनाना चाहिए। अगर जबान चले तो जबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा होना चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल ये नहीं है, हम कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम नमाज से भी दूर है, हम रोजे से भी दूर है। सिटिया गया है या मुसलमान। अल्लाह अकबर, आज फिल्मी एक्टर पे ये लुट गया है, आज फिल्मी अदाकारों पे ये लुट गया है। हीरोइनों को दिल इसने दिया है, हीरो को दिल इसने दे दिया है। अरे ही हर खूबसूरत चीज से प्यार किया जाता है। बताओ तो सही, क्या मेरे आका से भी ज्यादा खूबसूरत कायनात में कोई है? कसम खुदा की, हबीबे खुदा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मेरे आका का हाल तो ये है, अरे आका का चेहरा ऐसा था तो एक मर्तबा देख लेता था तो वो ये कह उठता था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हजरत अब्दुल मलिक हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, मेरे आका का चेहरा इतना खूबसूरत था, ऐसा लगता था जैसे कि चांद का टुकड़ा जमीन पे आ गया हो। अल्लाह अकबर, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। ये मुस्तफा जाने रहमत है। हजरत जिब्रील से पूछो तो हजरत जिब्रील कहते हैं, लम अरा मिसला मोहम्मद, मैंने मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा है। और आला हजरत से पूछो तो बरेली का ताजदार कहता है, यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहाँ के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए काना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वह अब लुट तो दुनिया पे गया है, दुनियादार को दिल ना दे। अरे प्यार करना है तो मुस्तफा जाने रहमत से कर, अगर दिल देना है तो मदीने के ताजदार को दे। और कलमा मुस्तफा का पढ़ता है और जो है वो गीत दूसरों के गाता है। शराब की बोतल इसके हाथ में नजर आती है, 8 ताश की कट्टी इसके हाथ में नजर आती है। रात रात भर फिल्में ये देखता है। अल्लाह अकबर, पूरी रात फिल्में देख रहा है, गंदी फिल्में ये देख रहा है, कानों में लीड लगाकर गाना ये सुन रहा है। अल्लाह अकबर, आज माहौल ये हो गया है कि मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ता है मगर पैर भी शैतान की कर रहा है। शराब पीना शैतानी काम है, जुआ खेलना शैतानी काम है, जुआ इसके अलावा और देखिएगा तो जितने भी गुनाह है, ये सट्टा लगाना ये भी जो है वो शैतानी काम है। लेकिन जितने भी शैतानी काम है आज मुसलमान ने उसको अपना लिया है। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर हम अमल नहीं करते हैं। तुम अमल नहीं करोगे तो कौन करेगा? अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है कि तू दुनिया पे आकर नमाज को छोड़े। अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया
किया कि तू शराब पिए, अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया रात रात भर फिल्में देखे, पूरा घर फिल्में देख रहा है, इस कमरे में ये फिल्म देख रहा है, उस कमरे में वो फिल्म देख रहा है। या अल्लाह ये घर है या सिनेमा हॉल बना हुआ है, अल्लाह अकबर, या सिनेमा हॉल बना है या फिल्मी अड्डा बना हुआ है कि पूरा घर फिल्में देख रहा है। फजर की अजान होती है तो खर्राटे मार के सो जाता है, अल्लाह अकबर, पूरी रात फिल्में देखी है, मुअज्जिन फजर की अजान दे रहा है तो ये सो रहा है। फिर भागता हुआ मौलाना मेहरुद्दीन के पास आता है, मौलाना साहब ताबीज दे दीजिएगा, किस बात का घर में खैर बरकत नहीं होती है, घर में रहमतों का नुज़ुल नहीं होता है। नादान घर को सिनेमा हॉल बनाएगा, घर में रात रात भर फिल्में देखेगा, डीजे बजा के गाना सुनेगा, तो फिर घर में बरकत कहाँ से होगी? जब रहमत का फरिश्ता आता है तो लिहाफ ओढ़ के सो जाता है, तो बरकत घर में कैसे होगी? मैं बताता हूँ कैसे होगी। चाहता है कि घर में बरकत हो, मौलाना मेहरुद्दीन के पास आने की जरूरत नहीं, रात में उठ 2 रकात नमाज पढ़ ले, कुरान को खोल, अल्लाह की बारगाह में सर झुका, इधर रब से दुआ करेगा, अल्लाह तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। लेकिन हम आने को तैयार नहीं है, आज हम मस्जिद जाने को हम तैयार नहीं है, आज नमाज पढ़ने को हम तैयार नहीं है, दुरूद पढ़ने को हम तैयार नहीं है। इस मुसलमान को हो क्या गया है? क्या मरना नहीं है? कहता है मौलाना साहब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नमाज पढ़े। अरे नादान, तेरे पास ये टाइम है कि गीबतें करता फिरे, तेरे लिए टाइम है जो है वो शादी हॉल में जाए, तेरे लिए टाइम है। आज तो शराब की दावत दी जाती है, आज बियर नौजवान, कितना नौजवान मुसलमान आज शराब का आदी हो गया है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कभी मोबाइल के जरिए जिंदगी बर्बाद हो रही है, कभी शराब के जरिए जिंदगी बर्बाद हो रही है। आज तो बियर पीना फैशन बन गया है, आज बियर पीना फैशन बन गया है। आज यार दोस्तों को फोन किया जाता है, आज फला होटल में जो है वो पार्टी होगी, अल्लाह अकबर, फोन कर दिया गया और फोन करके कहता है 1 किलो रोस्टेड ले लेना, 4 बियर की बोतलें लेकर के आ जाना। होटल में जाकर बियर की बोतलें पीने वालों, रात रात भर गुनाह करने वालों, पूरा दिन कानों में लीड लगाकर गाना सुनने वालों, याद रख जिस दिन मौत का फरिश्ता आ जाएगा, ये जितने लोग खड़े हुए हैं, अरे तुम टेंशन किसी बात की ना लो, जिस दिन मौत का फरिश्ता आ जाएगा उस दिन तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। मौत का फरिश्ता आएगा तो तुम्हें बैठाया नहीं जाएगा, तुम्हें ले जाके कब्रिस्तान में लेटा दिया जाएगा। हर इंसान को मौत आनी है, हर इंसान को मरना है, जितना जुल्म करना है कर लो, जितनी शराबें पीना है पी लो, जितनी नमाज छोड़ना है छोड़ लो, जितना भी घमंड और गुरूर करना है कर ले, लेकिन याद रख जिस दिन मौत आ जाएगी और जिस दिन तेरी रूह को निकाल लिया जाएगा, 4 लोग तेरे जनाजे को उठाएंगे और उठाने के बाद तुझे लेकर के कब्रिस्तान की तरफ ले जाएंगे और उतार देंगे तेरा जनाजा। आज वो दोस्त जिसके लिए तूने ईशा की नमाज छोड़ी थी, आज वो यार जिसके लिए तूने जोहर छोड़ी थी, यही यार तेरी जो है कब्र पे फौरन मिट्टी डाल के वापस हो जाएगा, कोई तेरी कब्र पे जाने को तैयार ना होगा। अल्लाह अकबर, हमने बड़े बड़े दोस्तों को देखा है, बड़े बड़े यारों को देखा है, बड़े बड़े मुहिब्बीन को देखा है, मरने के बाद दोबारा कब्र पे कोई नहीं जाता। अरे उनको ये भी याद नहीं आती है मेरा दोस्त किस हाल में है, लाओ जाके जुमे के दिन फातिहा पढ़ ली जाए, कोई जाने को तैयार नहीं। ये दोस्ती किस बात की दोस्ती है? जो मर्द जब तक जिंदा था तो तेरे साथ था, मर गया तो तेरी कब्र पे आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे को छोड़, कोई दुनिया में ऐसा बाप पैदा नहीं हुआ अगर बेटों को कब्र में रखता हो तो बाप भी उसके अंदर लेट जाए, ऐसा कोई नहीं हुआ। सारी दुनिया कब्र में उतारा जाता है, सारी दुनिया पलट के जैसे अपने घरों को जाती है, उस हाल में भी कब्र के अंदर कोई आता है तो हबीब खुदा तशरीफ लेके आता है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लेके आते हैं। उन्हीं को तुमने छोड़ दिया है, उन्हीं का नाम तुमने लेना छोड़ दिया है, उन्हीं पे दुरूद पढ़ना तुमने छोड़ दिया है। कभी तुम्हें याद सताई है मुस्तफा की? क्या कभी रात में याद आई है आका की? कभी आका की याद में रोया है? आज दुनिया की मोहब्बत में रोता है। आज जो इश्क 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 लोग कहते हैं, इश्क अंधा होता है, इश्क में लोग पागल हो जाते हैं। कितनी ठंड हो रही है, ऐसी ठंड में भी हमने ना जाने कितना नौजवान को जिनकी नौजवानी जो है वो चढ़ती हुई है, कितना नौजवान है, पाला गिर रहा है, सर्दी हो रही है, लेकिन पूरी रात जो है वो चौराहे पे खड़े होकर के नाली के पास बैठ के जो है वो कान मोबाइल पे लगा के बात कर रहा है। उसे यही नहीं पता ठंड कितनी हो रही है, उसे यह भी नहीं पता पाला कितना गिर रहा है, उसे यह नहीं मालूम कि फजर की अजान कब हो रही है। इंसान याद कर तुझे मौत आनी है। जब जनाजा रख दिया जाता है और रखने के बाद अल्लाह अकबर जब लोग निकल जाते हैं, वैसे ही कब्र के अंदर अजाब शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, कब्र के अंदर सांपों को छोड़ा जाता है। अरे नादान, कब्र को याद कर लिया कर, कभी अकेले में बैठ के याद कर लिया कर कि लाइट का
इंतजाम नहीं होगा, वहाँ पर जो है वो रोशनी का इंतजाम नहीं होगा, कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा नहीं होगा, कोई जो है वो गद्दा और जो है लिहाफ नहीं होगा। अल्लाह अकबर, तन्हा छोड़ दिया जाएगा और छोड़ करके लोग चले आएंगे। एक कमरे में आज बंद कर दिया जाए और एक काला सांप छोड़ दिया जाए। जरा मुझे बताओ तो सुन्नी मुसलमान, सुठियाना के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, अगर एक कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए और एक काला सांप छोड़ दिया जाए तो बताओ तुम्हारी हालत क्या होगी? उसकी फुसकार से तुम्हारा दम निकल जाएगा। बोलो मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? जब किबाड़ खोली जाएगी उधर तुम फना हो जाओगे। और जब कब्र में उतारा जाता है, 1 2 4 5 सांप नहीं, न जाने कितने सांप छोड़े जाते हैं। और जब सांप छोड़े जाते हैं तो रिवायत बताती है, अल्लाह अकबर, जब लोग चले जाते हैं, सांप जब कब्र के अंदर लाए जाते हैं, अरे सांप का डंक कैसे सहेगा? आज दुनिया में मुझे बगैर मच्छरदानी के नींद नहीं आती है। मच्छरदानी की सदाएं लोग चीजें लगाते हैं, बगैर मच्छरदानी के नींद नहीं आती। अरे ये कौम जो मच्छर का डंक नहीं सह सकती, अरे ये कौम जो बिच्छू का डंक नहीं सह सकती, अरे ये कौम जो अल्लाह अकबर करम भाई अब जून की गर्मी में मस्जिद के फर्श पे चलना दुश्वार हो जाता है। बताओ तो सही, फिर सांप का जो है डंक कैसे सहोगे? वहां पर बिच्छुओं का डंक कैसे सहोगे? अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अगर कोई आज एक लाठी मार दे तो तुम्हारा सर फट जाता है, तुम्हारी हड्डी टूट जाती है। फरिश्ते का गुर्ज कितना खतरनाक है, जब एक गुर्ज फरिश्ता मारता है तो 70 गज जमीन के अंदर इंसान धस जाता है। अरे अपनी कब्र को याद किया कर, अपनी मौत को याद किया कर। जब कब्र में जो है सांपों को उतारा जाता है और जब सांप आते हैं तो सांपों की कंडीशन सुनो, मरने वाले को लिपटते हैं तो आंख से घुसता है तो कान से निकलता है, कान से घुसता है तो मुंह से निकलता है, अरे मुंह से घुसता है तो पेट से निकलता है, पेट से घुसता है तो नाक से निकलता है, नाक से घुसता है तो पाखाने के रास्ते से निकलता है। आज बेबस पड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, आज ये इंसान जो दुनिया में तकब्बुर किया करता था कितना आजिज है, आज ना इधर हाथ हिला सकता है ना आज उधर हाथ हिला सकता है। कब्र में कोई दीवार नहीं है, कब्र में कोई दीवार नहीं है कि जिसको तोड़ करके निकल जाए, कोई किबाड़ नहीं लगी है जिसको तोड़कर बाहर आ जाए। कसम खुदा की, भागने का भी रास्ता नहीं होता है। कब्र और बिच्छू तुम्हारी कब्र के अंदर, तुम्हारी कब्र में सांप और बिच्छुओं को उतारा जाएगा, उस वक्त तुम्हारे सांप लिपटे हुए होंगे। कंडीशन क्या होगी? अरे कितना आजिज है ये इंसान। अल्लाह अकबर, मरते ही इसका हाल क्या होता है? इसलिए आज से तौबा कर। इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आया है, आयत करके जाना, यहाँ से उठेगा तो नमाजी बन के उठेगा, रोजेदार बन के उठेगा, मुस्तफा पे रोजाना दुरूद पढ़ेगा, कलामुल्लाह की तिलावत करेगा और सजदे में सर रख के अर्ज करेगा, मौला मैं गुनाहगार हूँ। आवाज आएगी, तू गुनाहगार है, मैं सत्तारो गफ्फार हूँ। मौला तेरे सारे गुनाह माफ फरमा कर तुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। लेकिन नहीं, कितना आजिज़ है इंसान। आज घर से निकलता है, बीवी से कहता है, बीवी मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। बच्चों के सर पे हाथ रखे जाता है, मैं वापस आ जाऊंगा, बेटा चीज लेकर के आऊंगा। बीवी को तसल्ली देके जाता है, बच्चों को तसल्ली देके जाता है। आज जनाजा उठ रहा है, कितना कमजोर है। बच्चे रो रहे हैं, आज ये भी नहीं कह सकता मेरे बेटे रोता क्यों है, मैं लौट के वापस आ जाऊंगा। आज बीवी से ये भी नहीं कह सकता कि बीवी रोती क्यों है, चुप मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ऐसी जगह जा रहा है जहां से कोई पलट के आज तक वापस नहीं आया। आज नहाते समय अगर आंख में साबुन चला जाए तो हालत क्या होती है जानते हैं? कितनी तेज मिर्चें लगती है, फौरन जल्दी से पानी डाला जाता है आंखों पर, तख्ते पे लेटाइए। कितना आजिज है, ना हाथ इधर कर सकता ना उधर करता। लोग नहलाने वाले आंखों में कितना साबुन भर देते हैं, कितनी मिर्चें लग रही होती हैं। आज मैं ये नहीं कह सकता, लोगों बड़ी मिर्चें लग रही हैं, जल्दी से एक लोटा मेरे चेहरे पे डाल। कितना कमजोर है। किस बात पे अकड़ते हैं आप? किस बात पे? तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले गार की तरफ और गार में सर रख करके मुस्तफ़ा जान रहमत रोने लगे और
और कहने लगे, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मौला, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर। 3 दिन हो गए, इधर मदीने में कोहराम मच गया। आका कहाँ चले गए हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत कहाँ चले गए हैं? इधर मदीने में कोहराम मचा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरी हालत तो ये हो गई थी, मैं मदीने में लोगों से पूछता फिरता था, ऐ लोगों, क्या मेरे आका को देखा है? क्या मेरे मौला को देखा है? कहने लगे, मैं पूछते पूछते निकला था। अल्लाह अकबर। जब मैं बाहर निकला, गार के करीब में पहुंचा तो मैंने क्या देखा? एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है। मैंने उससे कहा, मेरे आका को देखा है? अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे आका को तो नहीं जानता हो, हाँ मगर इतना जरूर है, एक इंसान आया हुआ है, इस गार के अंदर रो रहा है। 3 दिन हो गए हैं, इतनी दर्द भरी आवाज में रोता है कि मेरी बकरियों ने भी खाना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने भी पीना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। इतनी ज़ारों कतार, इतने दर्द भरे अंदाज में रोता है कि मेरी बकरियों ने भी खाना छोड़ दिया है। बताओ तो सही, आका रोते किस अंदाज में होंगे कि जानवरों ने भी खाना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। जानवरों ने भी पीना छोड़ दिया है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने इतना सुना तो समझ गया रोने वाला कोई और नहीं, हबीब खुदा होगा। कहने लगे, मैं गार के अंदर गया हो, जैसे ही मैंने गार में कदम रखा है, मैंने क्या देखा? दोनों आलम का मालिक व मुख्तार सजदे में सर रख करके रो रहा है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऐ मेरे आका सजदे से सर उठा ले, ऐ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सजदे से सर उठा ले। मगर आका ने सर न उठाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर फारूक आज़म भी आ गए, हजरत उस्मान गनी भी आ गए, हजरत मौला अली भी आ गए। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहे हैं, सरकार सजदे से सर उठा ले, मगर आमना का लाल सजदे से सर नहीं उठा रहा है। मशवरा हुआ कि अब क्या किया जाए, तो मशवरा ये हुआ कि सैयदा ज़हरा को बुला लिया जाए, प्यारे आका की प्यारी बेटी को बुला लिया जाए। सैयदा ज़हरा को खबर हुई, हजरत मोहतरम हजरत हसनैन करीमैन, हजरत इमाम हसन और हुसैन छोटे हैं, इमाम हसन भी छोटे हैं, हजरत हुसैन भी छोटे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा ज़हरा ने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा है और लेकर गार की तरफ चली है। और जाने के बाद अल्लाह अल्लाह, गार के अंदर जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के सामने खड़ी हो गई और अर्ज करने लगी, बाबा जान सजदे से सर उठा ले। आका देखो ना, हसन को लेकर के आए हो, हुसैन को भी लेकर के आए हो। सरकार हसन और हुसैन ने भी कुछ खाया नहीं है, इन नवाजों ने भी कुछ पिया नहीं है। ऐ मेरे आका सजदे से सर उठा ले, मगर आका ने सर ना उठाया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा ज़हरा अर्ज कर रही है, आका सजदे में है, बताओ कैसी मोहब्बत करते हैं मुस्तफा तुमसे, लेकिन तुम कितने नादान हो, अब भी गुनाह करते हो, कितने नादान हो, अब भी गुनाहों के अड्डे तुमने आबाद किए हैं, मस्जिदों को तुमने बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। मस्जिदों में तुम आने को तैयार नहीं हो, शराब खाने तुमने आबाद कर दिए हैं। याद रख, जो अल्लाह के घर को आबाद नहीं करता, अल्लाह उनके घरों को बर्बाद कर दिया करता है। इसलिए अगर चाहता है दुनिया में आबाद हो, ये खुदा के घर को आबाद कर दे, परवरदिगार तेरे घर को आबाद कर देगा। मस्जिदें भर दो। आज अज़ान पे पाबंदी लगाई जाती है, मस्जिदों में ताले लगाए जाते हैं। किसी की हिम्मत क्या थी? तुम्हारा हाल ये था कि जिस गली से गुजर जाते थे, बड़े बड़े बादशाह हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, इसलिए कि तुम सच्चे मुस्तफा के वफादार थे। तुमने मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का सच्चा पट्टा गले में डाल रखा था। आज भी अगर तुम मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो जाओ, अगर आज भी तुम सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ, तो जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। इसलिए कि हम वो है, हमारा खुदा सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है। और लोग ऐसे हैं कि जिनके मामले कुछ और है, लेकिन हजरत मोहतरम फिर भी हम पे गालिब है। क्यों गालिब है? हम कहीं के न रहे। जिल्लत और ख़ारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा, जब से मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया है, जलील और ख़ार दुनिया में हो गया है। इसलिए मुस्तफ़ा का दामन थाम ले, इसके मुस्तफ़ा को सीने में बसा और मस्जिद में आके नमाज पढ़। अल्लाह तुझे दुनिया में भी बुलंद करेगा, मरेगा तो कब्र में भी आराम देगा, और जब उठेगा तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। आका करीम का सर सजदे में है। सैयदा ज़हरा ने ज्यादा अर्ज किया, सर ना उठाया, तो सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, ऐ बाबा जान, अगर आप सजदे से सर नहीं उठाते तो आपकी बेटी भी सजदा करने जा रही है, और ऐसा सजदा करेगी, ऐसा सजदा करेगी कि कयामत आ जाएगी, मगर फातिमा सजदे से सर ना उठाएगी। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने सर उठाया, और उठाने के बाद कहा, बेटी अगर तूने जुमला ना बोला होता तो तेरा बाबा जब तक सजदे से सर ना उठाता, जब तक सारी उम्मत की बख्शिश ना करवा लेता। ये आका करीम है। आला हजरत बोले, अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आखिरी जुमले सुन लीजिएगा। अल्लाह अकबर। जलसा सजाने का मकसद
कि तुम्हें पैगाम दिया जाए, तुम्हें शरीयत मुतहरा पर अमल कराने की कोशिश की जाए। इसलिए अल्लाह अकबर, आज माँ बाप को ये सताता है, आज जो है माँ बाप की इज्जत ये नहीं करता है। जलसे में आने का मकसद ये था कि नमाजी बन के जाओ, जलसे में आने का मकसद ये था कि परहेजगार बन के जाओ, जलसे में आने का मकसद ये है माँ बाप का अदब कर। अगर पीर साहब आ जाए उनके हाथ ये चूमता है, उनके कदमों ये चूमता है, अल्लाह अकबर, और उनके हाथ पैर दबाता है। कभी बाप के भी हाथ तूने दबाए, कभी बाप के भी हाथ चूमे हैं क्या? कभी माँ की पेशानी को बोसा दिया है क्या? कभी तूने अपने माँ बाप के पैरों को भी दबाया है? लाख अब जो है पीरों के पैर दबा लो, लाख जो है वो लोगों की खिदमतें कर लो, लेकिन अगर तूने अपने माँ बाप के पैर न दबाए, कभी अपने माँ के हाथ न चूमे। आप तो कहता है माँ का दिमाग खराब हो गया है, बाप 60 साल का हो गया, सिटिया गया है। अरे बाप ने तेरे लिए क्या ना किया, हर ख्वाहिश को तेरी पूरा किया था। अल्लाह अकबर, अगर पूरा दिन मेहनत करनी पड़ी तो बाप ने मेहनत करके तेरा पेट पाला है। हर वक्त बाप ने यही चाहा कि मेरा बेटा कामयाब कैसे होगा, मेरे बेटे के लिए अच्छी बिल्डिंग कैसे होगी, मेरा बेटा दुनिया में जो है चमकेगा कैसे। बाप ने तुम्हारे खातिर क्या ना किया, लेकिन आज नौजवान बेटा है, उसका बाप गलियों में भीख मांग रहा है, उसकी माँ पड़ोस में जाकर बर्तन मांगकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही है। हट्टा कट्टा नौजवान है, अपनी माँ पे हाथ उठाता है, अपने बाप पे हाथ उठाता है। शर्म नहीं आती है? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, अरे सबसे पहले गिरता तो ज्यादा चोट जिसे लगती थी उसे माँ कहा जाता है, फौरन कलेजे से लगाती है। आज भी जब बेटा निकलता है सफर पे और जब वो चला जाता है, सारी दुनिया आराम से सो जाती है। अरे ये माँ है, माँ दुनिया में माँ का कोई बदल नहीं है। दूसरी माँ दुनिया में इतनी मोहब्बत करने वाली कोई माँ नहीं मिलेगी। कितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह अकबर। मोहब्बत का आलम ये है कि जब बेटा सफर में जाता है, सारी कायनात सो रही होती है, माँ वाहिद ऐसी है कि जो बिस्तर पर लेट करके करवटें बदल के दुआ कर रही होती है। ऐ मेरा पाक परवरदिगार, मेरा बेटा सफर पे गया है, मौला इसकी हिफाजत करना, मौला इसकी हिफाजत करना, सलामती के साथ पहुंच जाए। बोलो ये माँ दुआ करती है। और जब माँ चली जाती है तो दुआएं देने वाला कोई नसीब नहीं होता है, सबकी नजर जेब पे होती है। मगर माँ ऐसी है कि उसकी नजर जेब पे और दौलत पे नहीं होती है, उसकी नजर बेटे की सेहत पे होती है, बेटे के जिस्म पे हुआ करती है। अल्लाह अकबर, माँ को ठुकराता है। आज बरेली शरीफ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? आला हजरत की दरगाह पे जा रहा है। कभी आला हजरत की दरगाह पे चादर, कभी बिलग्राम शरीफ में चादर, कभी महाराना में चादर, कभी किछोटा में चादर। ये चादर चढ़ाने में लगा है, ये खर्चा कर करके जा रहा है, होटलों में पार्टी कर रहा है, और माँ गलियों में भीख मांग रही है। बाप बेचारा रोडों पे जिंदगी गुजार रहा है। लाख चादरें चढ़ा ले, लाख लंगर कर ले, लाख बिरयानी कर ले, लंगर पे लंगर कर ले, बिरयानी पे बिरयानी बना ले, जितना चाहे नियाज कर ले, जितना चाहे फाता करवा ले। अगर माँ नाराज है तो ना तेरा लंगर कबूल है, ना तेरी बिरयानी कबूल है, ना तेरी नमाज कबूल है। अगर तू चाहता है कि लंगर कबूल हो, अगर तू चाहता है कि चादर कबूल हो, अगर तू चाहता है कि आला हजरत राजी हो जाएं, तो माँ बाप को राजी कर ले। माँ बाप राजी हो जाते हैं तो खुदा राजी हो जाता है, उसका रसूल राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो माँ से कह रहा है तेरा तो दिमाग खराब है, मॉडर्न जमाना है ना। मौलाना तथीर साहब कहते हैं बेटे थोड़ी पैदा हो रहा है, बाप पैदा हो रहा है। हाँ, बाप ही पैदा हो रहा है। बोले अब्बा तुम्हें क्या मालूम? अब्बा को कुछ मालूम नहीं, इतना बड़ा कर दिया, अब्बा को कुछ मालूम नहीं। अब्बा को तमीज ही नहीं है, इसी को तमीज है, इसी को तमीज है। कितने लोग ऐसे जो अपने माँ बाप पे हाथ उठाते, शर्म नहीं आती? ऐसे नौजवान को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। आज से उठ तो याद लेके उठ कि रोजाना, अरे यार क्या माँ बाप का मकाम है। मेरे आका फरमाते अगर मुस्कुरा के, अगर कोई अच्छी नीयत से अगर अपने माँ बाप का चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला 1 हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा सरकार मैंने मिन्नत मानी थी। आखिरी जुमले सुने, मैंने मिन्नत मानी थी, अगर पूरी हो जाएगी तो मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली चौखट को बोसा दूंगा। सरकार मिन्नत पूरी होगी, क्या करूं? मेरे आका ने साथ फरमा माँ बाप हैं कहें का जा बाप की पेशानी को बोसा दे, समझ तूने जन्नत की ऊपर वाली चौखट को बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह। कमा है? हाँ या रसूलुल्लाह है। का जा माँ के कदमों को बोसा दे, समझ तूने जन्नत की नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। यह है माँ बाप। अब तो कह रहा है मेरी माँ मुझसे जल रही, कैसा पैदा हो गया सिटियल। कह रहा माँ तो जल, अरे जलती होती जिस दिन पैदा हुआ ना उसी तरह गर्दन दबा देती। माँ भी कहीं जलती है। कह रहा मेरी तरक्की से मेरा बाप जलता है। कैसा यार इंसान है? अभी वक्त है, सुधर जाओ।
अभी वक्त है, मरने से पहले इंतजाम कर लीजिए कब्र का। अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, बहुत बड़ा गुनाहगार, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, माफ फरमा देगा। बता ये बता तूने गुनाह कौन सा किया है? तो कहने लगा मैं कब्र खोदा करता था, एक दिन मैंने कब्र को खोदा, अंदर जाके देखा तो उसका चेहरा किबले से फेर दिया गया। अल्लाह, उसका चेहरा किबले से फेर दिया गया। कहने लगे जब मैं भागने लगा आवाज आई, ये नहीं पूछता इसका चेहरा क्यों फेर दिया गया। मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा क्यों फेर दिया गया? क्या इसलिए फेर दिया गया, ये नमाज को हल्का समझता था। अल्लाह, कहने लगा मैंने दूसरी कब्र को खोदा, जैसे मैंने दूसरी कब्र को खोदा क्या देखा कि उस मरने वाले की शक्ल खिंजीर में बदल गई। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में बदल गई। कहने लगे आग की रस्सियों से उसकी गर्दन को बांधा गया, जंजीरें डाली गई। मैंने देखा तो खौफ के मारे भागने लगा। अंदर से आवाज आई, पूछता नहीं इसने गुनाह कौन सा किया था, इस अजाब में मुब्तला है। मैंने खड़े होकर पूछा क्या गुनाह किया है? कहा ये दुनिया में शराब पीता था, बगैर तौबा के मर गया है। कहने लगे मैंने तीसरी कब्र को खोदा, मैंने अंदर देखा अल्लाह अकबर, मरने वाला उसका जिस्म आग की रस्सियों से जमीन से बांधा गया और उसकी जबान गर्दन के पिछले हिस्से से निकाली गई। मैंने ये मंजर देखा, मैं भागने लगा। जैसे आवाज आई, ये नहीं पूछता इसे अजाब क्यों दिया जा रहा है। मैंने कहा क्यों दिया जा रहा है? कहा ये पेशाब के चींटों से नहीं बचता था, चुगलखोरी किया करता था। अल्लाह, मरना जानते आप? एक हदीस शरीफ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। आका फरमाते ला यरा वजी, जो मेरा पैगाम लेके आया था मैं वो देना चाहता हूँ। ला यरा वजी सलासतो अक़वामिन, तीन तरह के लोग ऐसे हैं, आका ने फरमाया वो मैदान महशर में मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। अल्लाह, तीन तरह के लोग ऐसे हैं जो मैदान महशर में मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। छोटी बात है, आका का चेहरा नहीं देखेगा तो जाम कौन पिलाएगा? आका का चेहरा नहीं देखेगा शफाअत कौन करेगा? पुल सिरात से पार कौन लगाएगा? मेरे आका फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह अकबर, कौन लोग हैं? मेरे आका ने फरमाया अहदुहा अल आकुल वालिदे, सबसे पहला वो जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह, दूसरा वसानी तारे को सुन्नती, और दूसरा मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं दूसरा मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला, जो मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है वो मैदान महशर में मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। अल्लाह अकबर, सर पे टोपी रख के खाना खाना सुन्नत है, खड़े होकर नहीं बैठ के खाना खाना सुन्नत है, बैठ कर पानी पीना सुन्नत है, और तीन साथ में जो है वो पानी पीना सुन्नत है। लेकिन आज खड़े होकर ये खा रहा है, खड़े खड़े खाता है, नंगे सर खाता है, बगैर बिस्मिल्लाह के खाता है, बगैर दस्तरखान के खाता है, ये सुन्नतों को छोड़ रहा है। आज चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आज रोजाना सुबह सुबह ये शेप बनाता है, अपनी दाढ़ी को छील छील कर कूड़े में डालता है, जब दूसरा चलाता है। क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं होती है? क्या मुस्तफा जाने रहमत का दिल नहीं दुखता है? और मेरे आका हुसैन ने तो करबला की धरती पर आका के दीन के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के लिए अली असगर को दे दिया था, अली अकबर को दे दिया था, कासिम की जवानी को दे दिया था, मोहम्मद को दे दिया था, अब्बास को दे दिया था, अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना कहने के लिए आया हो आका की सुन्नत को जिंदा कर दो। इसलिए जो आका की सुन्नत को जिंदा करता है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजर मिअत शहीद, आका फरमाते हैं जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जाता हो, ऐसे वक्त में कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। 100 शहीदों का। आज चेहरे पे जो है वो दाढ़ी रखने की बात कहूंगा, ऐसा कौन सा आशिक है जो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को जिंदा करने के लिए, आका की सुन्नत को जिंदा करने के लिए अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने के लिए कौन ऐसा नौजवान है और कौन ऐसे बूढ़े हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो खड़े होकर के ऐलान करेंगे इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आज आया था, उलमा को गवाह बनाकर अपने चेहरे पे दाढ़ी रख के जा रहा है कोई ऐसा जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रख ले? आप रखेंगे? माशाल्लाह, नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका करीम ये चेहरे पे दाढ़ी रखना आका की सुन्नत। अरे यार, जब उस तरह चलता होगा आका को तकलीफ नहीं होती होगी। अरे कलमा मुस्तफा का पढ़ता है, रोजाना उस तरह चलाता है और कहता है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। अरे रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसे नहीं होते। अगर मुस्तफा की मोहब्बत है तो दूसरा कोई शख्स है जो जन्नत में इनका साथी बन सके? है रसूलुल्लाह का गुलाम। माशाल्लाह, नारा लगाओ, नारे तकबीर, माशाल्लाह।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। हज़रात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत हाजी उस्मान रज़ा हारूनी साहब क़िबला नैनीताल की आमद है। मोहब्बत से इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर। सारे लोग जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आप लोग बैठे रहे, आप लोग नारे बैठे का जवाब दें, उलमा इस्तकबाल करेंगे। आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जनाबे हाजी उस्मान रज़ा हारूनी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत उस्मान हारूनी साहब क़िबला मददल्लाह नूरानी तशरीफ ले आए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत जल्दी तेजी के साथ बैठ जाइए। मैं हट रहा हूँ। 3 लोग हो गए, चौथा 4 यार के नाम पे है। कोई चौथा खड़ा हो जाए दाढ़ी छोड़ने के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पंजतन के नाम पे है कोई 5वां जो चेहरे पे दाढ़ी रहे। तुम्हारे तो है माशाअल्लाह। जिसके चेहरे पे, उसके नहीं कह रहा हूँ, जिसके चेहरे पे नहीं है वो दाढ़ी है कोई 5वां। जल्दी यार, टाइम खत्म हो रहा है। ये उलमा गवाह हैं, कल मैदान महशर में गवाही देंगे। पंजतन के नाम, माशाअल्लाह। ये जो नौजवान, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस पैगाम यही था, 3 पैगाम।